2 मिनट में ना इसका साले का सुअर बना दूं और मुंह निकाल दूंगा यहीं पे। तू मूर्ति निकालेगा सर, ये मेरा मूर्ति निकालेगा, ये मूर्ति निकालेगा, ले निकाल तू मूर्ति, साले रुक तू। ओए मुझे देखिए सर, ये देखो ये खोखला हो गया। खोखला चोए, फालतू मत लड़ा मुझसे, ठीक है ना? निकाल मूर्त, ले मूर्त निकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ क्वेश्चन कुमार और आप देख रहे हैं बीसी पॉडकास्ट। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस गंभीर मुद्दे पर आज तक कभी किसी का ध्यान नहीं गया, और हमने भी इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से इसलिए उठाया है क्योंकि हमें भी कोई और मुद्दा मिल ही नहीं रहा था साला। पर चलिए, जब हमने इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से उठा लिया तो इस मुद्दे से जुड़ी एक एक बात हम आपको बताने वाले। तो आज का हमारा मुद्दा है जेब कतरे वर्सेस नशेड़ी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स, जिनमें से जेब कतरों की तरफ से कतरों के कतरे महाजेब कतरे चीरा चौधरी। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मेहमान हैं नशेड़ियों के अध्यक्ष, नशेड़ियों के नशेड़ी महानशेड़ी खत्म सिंह। तो अब ये दोनों मेहमान एक एक करके अपनी अपनी बात रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट को बिना किसी बकचोदी के। तो मेरा पहला सवाल चीरा चौधरी से। तो चीरा चौधरी जी, आप हमें ये बताइए, इन दोनों कामों में से सबसे अच्छा काम कौन सा है? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या आपकी? सर 2 नंबर के सभी कामों में से 1 नंबर काम है जेब कतरों का, ठीक है ना? अरे इनका सर कुछ भी काम अच्छा नहीं है, बेकार काम है सर। इनसे लाख गुना अच्छा काम है हमारा सर। दुनिया की सारी टेंशनों को एक बोतल में भुला देते सर हम। ये क्या हमारे काम की बराबरी करेंगे? अरे सर ये होते कौन है हमारे काम की बुराई करने वाले? इनसे पूछो तो जरा, एक दिन में कितनी टक्करें खाते फिरते हैं। अरे सर तो इनसे भी तो पूछो, ये सरेआम रोड पे कितना पिटते हैं। अरे आदमियों से तो छोड़ो सर, औरतों से तक पिटते हैं सर रोडों पे। अरे सर ये तो वो लोग हैं जो पीने के बाद अपने बाप तक को नहीं पहचानते। इनका दिमाग भी खोखला हो चुका है, इनका शरीर भी खोखला हो चुका है। बाप को भी भूल जाते हैं, कौन के रहा है? मैं साले फाड़ दूंगा। ओए मुझे देखिए सर, ये देखो ये खोखला हो गया। खोखला चोए, फालतू मत लड़ा मुझसे, ठीक है ना? और ये देखो सर, इसके मुंह पे कितने चीरे लग रहे हैं, देख रहे हो सर? ये देखो कितने टाके आ रहे हैं, 100 टाके आ रहे होंगे। ये ब्लेड तो ऐसे लगते हैं जैसे पब्लिक को मारे, पर पब्लिक के नहीं, इनके खुद के ही लगते हैं ब्लेड। अरे लगते हैं हमारे। तू का साला खोखले शरीर यही फाड़ दूं, कम बोल ले। अपना एक मुक्के में ना वार कर दूं तुझे, कभी सोचेगा? ओए रुक, लड़ेगा तू मुझसे? लड़ेगा? हाँ लड़, रुक साले, रुक। अबे सर ये क्या कर रहे हो दोनों यार? तो वो भी बता तू, मैं भी देखूं क्या बताएगा। अब बोल, अब मार तू मुझे, अब साला दर्द नहीं होगा, मार तू मार। और मार साले, मारना और बस। मैं तू साले नशे से निकल, जब तेरा सुअर बनाऊंगा। अभी तो तूने पी लिया, तेरे दर्द तो होने का नहीं है। अबे ये रख ले, ट्यूब रख दे, माइक उठा ले, आवाज ना आ रही है उन तक। सर क्या किस नशेड़ी को बुला लिया यार सर? चीरा चौधरी जी प्लीज आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर। अरे सर इनसे ये तो पूछे, बसों में कितनी बुरी तरह पिटते हैं, पब्लिक के हत्थे चढ़ते हैं, इनका सुअर जो उतरता है बस पूछो ही बस सर। मैंने देखा पिटते हुए इन्हें, कितनी बुरी तरह पिटते हैं। औरतों से अलग पिटते, आदमियों से अलग पिटते, बस पिटते ही पिटते हैं सर ये। अबे नशेड़ी झूठ क्यों बोल रहा है? इतना मत झूठ बोल सर। सरासर ये झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। सर मैं झूठ आरोप नहीं लगा सर, ये गलत है, झूठ मत बोलो यहाँ पे। ये डिबेट हो रही है सच्चाई के ऊपर हो रही है डिबेट। कल ही देखा था बस में से निकलते हुए पब्लिक कुत्ते की तरह मार। अरे तुझ पे सबूत है नशेड़ी? सर सबूत नहीं है मेरे पास। अरे तुझ पे सबूत है? सर सबूत नहीं तो मैं कैसे मान लूं कि सच बोल रहा है? रुकिए चीरा चौधरी जी, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, देखिए सर। देखो सर मैं कह रहा था ना आपसे, देखो मैं इसीलिए कह रहा था सर, मैंने कल ही पिटते हुए देखा था इन्हें कुत्ते की तरह। तो जेब कतरे जी, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये व्यक्ति आपके समाज का नहीं जो इतनी बुरी तरह से पिट रहा है? सर पहली बात तो ये हमारे समाज का नहीं है, ये जेब कतरे समाज का हो ही नहीं सकता। क्यों सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं सर कि ये व्यक्ति आपके समाज का नहीं है? क्योंकि सबसे पहली बात ये आती है कि एक घर की वीडियो है, घर में तो नशेड़ी पिटते हैं ना, ये नशेड़ी भी तो हो सकता है। क्योंकि इस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं दिख रहा।
खत्म सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो उल्टा आपके समाज पर आरोप लगा रहे। नहीं, गलत बात है सर, ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। ये अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें बोल रहे हैं सर, ये जिंदा पकड़ेगा ये। अरे सर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं सर, ये सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पढ़ा हुआ, ये जो पिट जो रहा है ना कुत्ते की तरह, ये इन्हीं के समाज का व्यक्ति है सर। ये हमारे समाज के लोग ऐसा नहीं करते सर, हमारे समाज के लोग बहुत ही सफा सुथरे रहते हैं सर। खत्म सिंह जी, मैं आपको भी एक वीडियो क्लिप और दिखाना चाहूंगा सर, देखिए जरा सर। देखा सर, आपने देखा? तेरा साला नशेड़ी एक नशा करके धूत पड़ा हुआ है बीच रोड पे सर। तो खत्म सिंह जी, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप स्वीकार करते हैं ये जो नशे में धुत पड़ा हुआ व्यक्ति है, ये आपके ही समाज का है, या आप भी जेब कतरे जी की तरह विपक्ष पर ही आरोप लगाएंगे? देख बे, देख नशेड़ी देख। अरे मैं कैसे मान लूं ये हमारे समाज का है? ये जेब कतरा भी तो हो सकता है, सच चेहरा तो इसका भी नहीं दिख रहा, तुम तो चेहरे से पहचान कर रहे हो ना। अबे तो जेब कतरा कहीं ऐसे पड़ा हुआ रहता है कि रोड पे नशेड़ी पड़े रहते पीने के बाद, जिन्हें अपनी खैरो खबर नहीं होती। ये भी वही है, तेरे समाज का व्यक्ति है। पब्लिक ने मारा हो तो वहां पे अधमरा करके पड़ा हो, ये अधमरा हुआ कुछ पता थोड़ी। अरे खून थोड़े निकल रहा, अधमरा होता तो खून तो कम से कम निकल रहा। अरे सर, ये कितना गिरेगा सर? पब्लिक जो मारती है, गुमचोट मारती है, ठीक है ना, कोई वो नहीं मारती सर। ये सिर्फ झूठे इल्जाम लगाने आया, आपको भी दिख रहा है ना ये नशेड़ी है। अरे नहीं सर, कैसे हम जब ये नहीं मान रहे तो हम कैसे मान ले सर? अरे अक्सर ये किलस रहा है सर, कैसे मान ले? अरे बस मेरे भाई, बस बस मेरे लाल, बस अरे बस हाथ हटा पहले, बस यार पहले दूर हो। अरे बस। हाँ सर, मैं हंस रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये साला मेरा हाथ झटकेगा, 2 मिनट में ना इसका साले का सुअर बना दूं और मुंह निकाल दूंगा यहीं पे। तू मुंह निकालेगा सर? ये मेरा मुंह निकालेगा, ये मुंह निकालेगा। ले निकाल तू मुंह, साले रुक तू। दे भाई, अबे भाई निकाल मुंह, ले मुंह निकाल। सर ये कैसी आपत्तिजनक अश्लील बातें कर रहा है, देख रहा हूँ सर, आपकी डिबेट खराब कर रहा है। किसे बुला लिया सर आपने यहाँ पे? मुंह निकाला तो सर अश्लील बात सुनो, किसने करी? इसने करी ना। निकलवा मेरा मुंह, निकलवा मेरे से, निकाल मेरा मुंह, ले निकाल ना। सर किसे बुलाया सर आपने? किसे बुलाया? देखिए सर, आप दोनों सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो और मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हो। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सवालों के जवाब आप दोनों को ही देने पड़ेंगे। आप दोनों सवालों से बच नहीं सकते सर। मेरा अगला सवाल चीरा चौधरी जी से। चीरा चौधरी जी, आप हमें ये बताइए, आप जेब क्यों काटते हो? आखिर आपको गरीबों की जेब काट के मिलता क्या है सर? जी सर, ये जो काम है हमारा, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है और पिछले कुछ वर्षों में तो इस काम ने ना बहुत तेजी से विकास किया है। और सर, जब से ये रेडमी, ओप्पो, वीवो, एमआई जैसे मोबाइल मार्केट में आए ना, तो इस काम ने तो हम जैसे लोगों की जिंदगी बदल दी सर। सर हाँ, खत्म सिंह जी बोलिए आप। सर, मेरा इनसे सवाल है सर, इनसे पूछिए, ये कुछ चंद पैसों के लिए गरीबों के 1000 10 हजार के मोबाइल जेब से निकाल लेते हैं, यहाँ तक कि जेब भी नहीं छोड़ते सर, सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए ऐसा क्यों करते हैं सर? हाँ चीरा चौधरी जी, जवाब दीजिए, आपने भी सुना उन्होंने आप पर आरोप लगाया। सर, पहली बात तो मैं अपने साथी खत्म सिंह जी को बताना चाहूंगा कि हम कभी गरीब की जेब नहीं काटते। जिसकी हम जेब काटते हैं उसकी जेब में कुछ ना कुछ होता है, और उसकी जेब में कुछ ना कुछ होगा तो वो गरीब तो हो नहीं सकता। जिसकी हम जेब काटते हैं ना सर, हमेशा उसकी जेब में कुछ ना कुछ हमें मिलता है। और दूसरी बात, मेरे साथी खत्म सिंह ने ये बोली है कि हम सिर्फ ये चंद पैसों के लिए इस काम को करते हैं। नहीं सर, हम चंद पैसों के लिए इस काम को बिल्कुल नहीं करते। हमारा बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट होता है साल का। वो कैसे सर? अबे नशेड़ी, माइक पकड़ ले, माइक, आवाज नहीं जा रही होगी। सर क्या है, किसे बुला लिया सर आपने? सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे मेरी बात को। उनकी सुने जा रहा, मेरी सुनी नहीं रहे यार, क्या बात है सर? सर बताता हूँ आपको वो केस है। सर, जैसे हमने किसी का मोबाइल मारा और वो उसमें मोबाइल तो है नहीं, फिर वो किसी कंपनी में गया मोबाइल लेने, जैसे ओप्पो का मोबाइल उसको चुराया और ओप्पो का वो लेने चला गया। 10,000 का उसने मोबाइल खरीदा, 10,000 के मोबाइल पर हमें 20% कमीशन मिलेगी, मतलब 2,000 रुपये हमारे सीधे हो गए सर। किसी भी कंपनी से मोबाइल लेना चाहे सब हम पे कमीशन देते हैं सर। चीरा चौधरी जी, ऐसे कितना कमा लेते हो आप इस काम से? सर यही कुछ मैं 30 से 40 हजार रुपए कमा लेता हूँ आराम से मैं तो। बस 30 से 40 हजार? अरे सर, मुझे देखो, पढ़ा लिखा हूँ मैं, ठीक है ना, मैं यहाँ आके बैठे बिठाए काम करता हूँ और 80,000 रुपए महीना के कमा लेता हूँ। अरे सर, मेरी पूरी बात तो सुन लो आप। सर, एक दिन का 30-40 हजार कमाता हूँ मैं, एक दिन का। एक दिन के 30 से 40 हजार रुपए सर? अबे
तेरी आवाज नहीं जा रही, ये पकड़, माइक पकड़ ले। अरे सर किसे बुलाया आपने सर? डिबेट को क्या करवा रहे हैं? डिबेट हो रही है क्या सर? हेलो सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ खत्म सिंह जी बोलिए आप। सर मेरा इनसे एक सवाल है। सर इनसे जरा ये पूछिए, ये भीड़ वाली बसों में ही जेब क्यों काटते हैं? हाँ चीरा चौधरी जी जवाब दीजिए, आप भीड़ वाली बसों में ही जेब क्यों काटते हैं सर? अरे सर इस नशेड़ी की ये गलतफहमी है। हम सिर्फ भीड़ वाली बसों में जेब नहीं काटते, हम जेब वहां काटते हैं जहाँ भीड़ होती है। जैसे भीड़ वाली बस हो गई उसमें जेब काट ली, मार्केट में भीड़ होती है उसमें जेब काट ली, कभी कभी तो सर शादी जहाँ होती है ना, वहाँ फंक्शन होता है उसमें भी जेब काट देते हैं सर हम तो। जी खत्म सिंह जी हाँ सर मैं इनसे एक सवाल और करना चाहूंगा। सर जरा इनसे ये पूछिए, ये इतने प्रोफेशनल के चौधे बनते हैं जेब कतरे अपने आप को, इनसे जरा ये पूछिए इनकी आईफोन चुराने में सर। आ रहा हूँ चीरा चौधरी जी। खत्म सिंह जी देखिए भाषा की मर्यादा रखे, इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है सर, यहाँ गाली गलौज अलाउड नहीं है सर, समझ गए? हाँ सर चीरा चौधरी जी बोलिए आप क्या बोल रहे थे? जी सर बताता हूँ मैं आपको। सर ये जो हम एंड्रॉइड फोन चुराते हैं ना, जेब काट के फोन निकाल लेते हैं सर, इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम धरे नहीं जाते पुलिस की तरफ से। लेकिन सर ये जो आईफोन होता है ना, इसमें जो होता है साला, उसकी वजह से हम पकड़े जाते हैं हमेशा। ये क्या हो रहा है? तुमसे कितनी बार बोला गाली मत बको, फिर भी गाली बक रहे हो। इस वक्त पूरा देश देख रहा तुम्हें, अगर अब से किसी ने गाली बकी तो सालो। सॉरी सर, सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। और हाँ चीरे के मुंह, वो मादरचोद नहीं होता, वो मदरबोर्ड होता है, ठीक है? समझ गया? सॉरी सर, सॉरी आगे से नहीं होने का सर, अब बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सर अब आप इनसे ये पूछिए, जब ये अपने आप को नशेड़ियों को एक्सपर्ट बताते हैं, अध्यक्ष बताते हैं, तो ये कोकीन का नशा क्यों नहीं करते सर? पूछिए इनसे सर। हाँ खत्म सिंह जी जवाब दीजिए, आपने भी सुना, आप इतने नशेड़ियों के एक्सपर्ट बनते हैं तो कोकीन का नशा क्यों नहीं करते सर आप? सर मैं बताना चाहूंगा सर, रोने लग गए सर। हम कोकीन का नशा सर इसलिए नहीं करते क्योंकि कोकीन बहुत महंगी होती है, जो सर हमारी औकात से बाहर चली जाती है सर। पर सर हम नशेड़ियों का मानना ये है कि कोई भी नशा छोटा या बड़ा नहीं होता सर, और नशे से बड़ा कोई काम नहीं होता सर हमारे लिए। सर इनसे आप ये और पूछिए कि ये जो नशा करके गली रोडों पे पड़े रहते हैं, इनके नशा करने से देश को क्या फायदा हो रहा है, क्या विकास हो रहा है सर देश का? पूछिए जरा सर इनसे। जी खत्म सिंह जी बताइए, आप जो नशा करते हैं इससे देश के लिए क्या भला होता है, देश के लोगों को क्या भला होता है इससे? सर बताइए। सर मैं जवाब दूंगा। शायद मेरे दोस्त ये भूल गए कि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स जो जाता है सर, वो हमारी तरफ से ही जाता है सर, जिससे सरकार लोगों को सुविधाएं प्रदान करती है। पर सर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये जो जेब काटते हैं, इनसे देश को फायदा क्या होता है, लोगों को फायदा क्या होता है सर, ये बताइए। जी सर मैं बताता हूँ सर पहले क्या था, लोग ही जेब कटती थी, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये कभी कभार होता। लेकिन जब से हम लोगों की संख्या बढ़ी है, हमारी तादाद बढ़ी है, जेब भी ज्यादा कटने लग गई है। आजकल लोग जेब कटने से जागरूक हो चुके हैं, इस वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं हम जैसे लोगों से सर। देश के लोगों को ये फायदा हुआ है सर जैसा कि आपने देखा है, हर बात में, हर सिचुएशन में मेरी बात परफेक्ट बैठी है सर, इसलिए सर मैं इस डिबेट को जीत चुका हूँ। हाँ खत्म सिंह जी आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी बात पर? सर ये झूठ बोल रहा है सर, ये फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसे जीत जाएंगे? जीता हुआ मैं, मेरी कोई बात गलत निकली है क्या अभी तक, ये तो बताइए सर। अरे नशेड़ी तेरी सारी बात गलत निकली है, वो देखा नहीं था में सबने क्या दिखाई, कैसे पड़ा हुआ था नशेड़ी वो। हाँ ऐसी रोड पे भी तो पड़ा हुआ था, वो भी तो दिखाई थी वो। तो हमें तू तो वही तो था तेरे समाज का, रोड पे तेरे समाज का ही तो पड़ा हुआ था, तू क्या है यार? अरे वो तेरे समाज का था ठीक है ना, और वो घर में भी तेरे समाज का होगा, हमारे समाज का नहीं होता। सर देख लो क्या बोल रहा है, हर जगह से फंसा हुआ, इससे बोला जाने रहा, बताओ मैं क्या करूँ? आप स्टैंप लगा दो कि मैं जीत गया, जेब कतरों का काम सबसे बढ़िया काम होता है सर। आप ऐसे कैसे जीता घोषित कर सकते हो अपने आप को? ना आप अभी जीते हो ना आप जीते हो सर, ये डिसाइड हमारे दर्शक करेंगे, आप लोग नहीं करोगे। आप बस डिबेट कीजिए सर शांतिपूर्ण।
अरे सर मैंने बताया ना, लोग प्रोटेक्ट करते हैं हमसे खुद को, हमारे से फायदा हो रहा है लोगों को। सर ये क्यों नहीं समझ रहा, इसकी बात आप क्यों सुन रहे हो? सर आप इसे चुप करा दो बिल्कुल। सर लोग गरीब होते जा रहे हैं, दिन पे दिन उनको माइनस में जाते जा रहे हैं, इसलिए सबसे प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिसमें जिंदा जेब कतरे को पब्लिक ने कुत्ते की तरह भगा भगा कर मारा। हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एक जिंदा जेब कतरे को लोगों ने कुत्ते की तरह भगा भगा कर मारा। बताया जा रहा है ये जेब कतरा ठस्से की आड़ में किसी की जेब काट रहा था और एक व्यक्ति ने इसको देख लिया और लोगों को बता दिया, तो गुस्से आए लोगों ने इस जेब कतरे को दबा कर मारा, जिससे ये गलती भी मानने लगा। तो चीरा चौधरी जी, इस ब्रेकिंग न्यूज को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो आप नहीं झुठला सकते कि ये व्यक्ति जो कुत्ते की तरह पिट रहा है ये आपके समाज का नहीं है। सर अब मैं क्या ही कहूँ सर इस बड़वे चौथ ने कोर्स ही पूरा नहीं किया होगा सर। 6 महीने का कोर्स होता है जेब कतरे का काम सीखने का सर। एक दिन काम सीखा होगा, दूसरे दिन जेब काटने चले गए बस में, तो दूसरे दिन जाएगा तो ये तो हाल होना ही है। अगर तू साले मुझे मिल गया ना तो तेरे को फाड़ दूंगा बीच में से। जी खत्म सिंह जी, हाँ सर अब तो क्लियर हो गया ना इस वीडियो को देख के कि जेब कतरे कितनी कुत्ते की तरह पिटते। सर मैं सही बोलता था, ये ऐसी पिटते हैं हर जगह, इनकी कोई औकात नहीं है, पब्लिक इनको कुत्ते की तरह मारती है सर। और मैं जीतूंगा सर इस डिबेट को, ये तो हार गया क्योंकि इसका चेहरा सामने आ गया, जेब कतरे कुत्ते की तरह पिटते हैं सर। 1 मिनट खत्म सिंह जी, 1 मिनट, मैं आपको यही रोकना चाहूंगा। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अभी अभी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिसमें एक जिंदा नशेरी नशे में पूरा टुल होकर बीच रोड पर नशे में धुत पड़ा है। बताया जा रहा है ये नशे में इतना चूर हो चुका था कि इसको नहीं पता ये कहाँ पड़ा है। लोग इसको देख देख के इस पे थूक कर जा रहे हैं पर इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। बताया जा रहा है ये टेंशन में ज्यादा ही था, इसलिए इसने ज्यादा शराब पी ली। तो खत्म सिंह जी, इस ब्रेकिंग न्यूज को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? ये कौन है? ये आपके समाज का नहीं है? कह दीजिए ये आपके समाज का नहीं है। नहीं नहीं कह दीजिए ना। अरे सर क्या बताएं सर, जब एक ही बार में 3-3 ट्यूब चढ़ा के निकल जाएंगे सर तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर। हम नशेड़ियों के प्रोफेशनल होने के बाद भी एक ट्यूब को महीना भर चलाते सर, और ये एक ही बार में 3-3 ट्यूब चढ़ा के निकल जाएंगे तो सर यही हरकतें होंगी ना सर। अब 3-3 ट्यूब चढ़ाओगे तो दिमाग का संतुलन तो खोएगा ही ना सर। अरे बस भाई यार अब चुप हो जाए यार। सर आपने ये क्लिप देख ली, ये वीडियो देख ली, अब क्लियर हो चुका है कि इस डिबेट को मैं जीत चुका हूँ। अरे सर अभी आप नहीं जीते सर। अरे सर जेब कतरे का काम सबसे बढ़िया काम है, जेब कतरे इस देश को सबसे सही चला रहे हैं। कैसे जीत सकता है सर? अभी तो बराबरी का मुकाबला है सर, अभी कहाँ फैसला हो गया? अरे भाई अब तू चुप कर यार, अब बस मैं जीत चुका हूँ यार। नहीं जीत चुका ऐसे सर, मैं जीत चुका हूँ, बस अब आप इस पे स्टैंप लगा दो कि जेब कतरा जीत चुका है इस डिबेट को। ऐसे भी नहीं जीता सर अभी आप में से। सर ऐसे लड़ क्यों रहे हो सर? आप बेस मत करो सर प्लीज। मैं कह रहा हूँ ज्यादा हो रहा है, ऐसे नहीं जीत सकता तू, ठीक है ना? अरे जीत गया, कम बोल साले, अब बेवड़ा नहीं स्वर बना। क्या करेगा? हार दूंगा। हार देगा? हाँ। रुक जा तू, हारेगा ना, रुक जा तू। सर ये क्या कर रहे हो सर? तू फाड़ेगा मुझे, फाड़ेगा तू मुझे, तू फाड़ेगा भाई, फाड़ मुझे, ले फाड़, फाड़ तू। अरे यार लड़ो तो मत, इस डिबेट में लड़ क्यों रहे हो यार? अरे तू फाड़ना। अरे ब्लेड निकाल दिया। अरे सर ये क्या कर रहे हो? ब्लेड क्यों निकाल रहे हो? ब्लेड मार मत देना सर। नहीं फाड़ तू मुझे, कैसा फाड़? तू फाड़ सर प्लीज शांत हो जाइए सर प्लीज। चुप हो जा बिल्कुल, 1 मिनट। आयो मारना क्या होगा? तो दोस्तों देखा यहाँ पर तो दंगे हो चुके, इनमें से मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि जीता कौन है। आपके हिसाब से कौन जीता है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार डिबेट में, तब तक के लिए देखते रहिए बीसी पॉडकास्ट। धन्यवाद। Subscribe. शेर